कांडा बंधुओं के जितने भी समर्थक, जितने भी वर्कर हैं, आप हर वार्ड में जाइए। जिन लोगों ने दिल से सेवा की, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की है। जिन लोगों के ने वफादारी से इनका साथ दिया और जिन लोगों के साथ इन्होंने गद्दारी की, वो इस चुनाव में इनको वो सजा दे ताकि ये भविष्य में ये करने लायक ही न रहे। गोपाल भाई साहब ने और गोविंद भाई साहब ने हमारे साथ धोखा किया है। ये जो सच है सच है, ठीक है। हम उनके साथ दिल से जुड़ी थी, हमने उनके साथ गद्दारी नहीं की, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है और उसका साथ देंगे, चाहे कांडा है चाहे कोई मर्जी है। हमारा उम्मीदवार सुभाष चौधरी की जय है। सुभाष चौधरी, सुभाष चौधरी, सुभाष चौधरी। सुभाष जी, आप कांडा गुट के माने जाते थे, लेकिन जैसे ही आपका टिकट कटा, आपके जो चाहने वाले हैं उनमें मायूसी छा गई और अचानक फैसला लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज ये भीड़ बता रही है कि निश्चित तौर पर आपके जो समर्थक है कहीं ना कहीं वो मायूस है। क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? पहले तो ये सामने बैठा है, ये मेरा वोट ही नहीं, मेरा परिवार है। मैं सबको हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। जहाँ तक पूर्व की बात है, पूरा वार्ड जानता है, पूरा शहर जानता है कि 13 साल तक कांडा परिवार की वफादारी से मैंने सेवा की। अक्सर क्या कार्यकर्ता अपने स्वार्थ के लिए गद्दारी कर जाता है, उसको सपने दिखते हैं, सरकारें दिखती हैं, वो अपना पासा बदल जाता है और सत्ता की मलाई खाता है। मैंने कभी भी इस स्वार्थ को नहीं अपनाया। मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक घर, एक एक गली नापी मैंने। वो उनकी मर्जी है, उन्होंने मुझ पे, मैंने गद्दारी नहीं की। जिसने की, ये जनता अपने आप उसको जवाब दे देगी। देखा गया आपकी आंखों में भावुकता देखी गई जा रही है। भावुकता तो 15 साल का समय बहुत होता है, कुछ कम समय नहीं होता। ये मैं भी बिजनेस कर सकता था, मैं भी अपने बच्चों को बढ़िया सेटिंग कर सकता था, लेकिन मेरा अकेले का ये हाल नहीं है। कांडा बंधुओं के जितने भी समर्थक, जितने भी वर्कर हैं, आप हर वार्ड में जाइए। जिन लोगों ने दिल से सेवा की, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की है, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की है। उनकी भी आत्मा दुखी है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिन लोगों के ने वफादारी से इनका साथ दिया और जिन लोगों के साथ इन्होंने गद्दारी की, वो इस चुनाव में इनको वो सजा दे ताकि ये भविष्य में ये करने लायक ही न रहे। सुभाष जी, जिस तरह से आपको टिकट नहीं दी है, आप आजाद चुनाव लड़ रहे, क्या फैसला लिया है कि कोई पार्टी ज्वाइन करोगे या फिर आजाद के रूप में ही मैदान में रहोगे? देखो, मेरी पार्टी ये है, ये जो मेरी माताएं बहनें, मेरा परिवार बैठा है, मेरी पार्टी ये है। मैं आजाद लड़ूंगा और हर एक सत्ता वाले से मैं मेरे वार्ड के काम करवाऊंगा। मुझ में इतना सामर्थ्य है, पिछले 15 सालों में मुझे किसी का साथ नहीं मिला। मैंने उनके साथ वफादारी की, परंतु मेरे वार्ड के जो काम है वो मैंने अपने दम पे करवाए हैं। जितना मेरा रसूख था, शिवनगर के अंदर ट्यूबवेल की बात है, शिवनगर का प्रधान बैठा है, वो बता देगा कि ये ट्यूबवेल किसने लगाया। तिल तिल पानी के लिए तरसते थे वो लोग। 15 साल पहले भारत नगर के अंदर पानी नहीं था। गुरदयाल जी से मैंने हाथ जोड़ करके, वो स्वर्गवासी हो गए अब, उनसे मैंने हाथ जोड़ करके जमीन मांगी, उन्होंने जमीन दी। आज भी वहां मैंने ट्यूबवेल लगाया है। 15 साल उस ट्यूबवेल का पानी पिया हमने। उसके बाद उसके अंदर पानी के अंदर मिट्टी आने लग गई, पानी की दिक्कत हो गई। मैंने फिर से मेरे मोहल्ले के बगैर के एक नया ट्यूबवेल लगाया। बालकनाथ मंदिर के पीछे जो 15 साल पहले का जो ट्यूबवेल है वो भी मेरा लगवाया हुआ है। शिवनगर के अंदर जो ट्यूबवेल है वो भी मेरा लगवाया हुआ है। ये पब्लिक बैठी है, 1 नंबर से लेके और बोबरी आटा चक्की वाली गली तक पानी, सीवर, गली सब कुछ मैंने ना बनवाया हो तो ये गली वालों से आप एक एक से स्टेटमेंट ले लें। सुभाष जी, आप कांडा बंधुओं के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, टिकट कट गई, आप नाराज हुए। क्या अब तक कांडा बंधु की तरफ से कोई आपके पास कॉल या कुछ आपको मनाने का कुछ प्रयास किया हो अब तक?
उन्हें इतना घमंड है कि वो किसी को नहीं मनाते। उन्हें किस चीज का घमंड है ये सबको पता है। इस शहर के अंदर मेरी नाराजगी लोकसभा में हुई। लोकसभा में 500 रुपए वोट खरीदने के लिए मुझे कहा गया, मैंने इनकार किया कि मैं 500 रुपए का लोगों की कीमत और ईमान की कीमत 500 रुपए नहीं लगाता। उसके बाद में विधानसभा हुआ, विधानसभा में मुझे फिर कहा गया, मैंने इनकार कर दिया कि मैं ये खरीद फरोख्त का काम नहीं करता। हम सबको मिलकर के समाज में से इस कुरीति को मिटाना है ताकि एक ईमानदार मेहनती आदमी मेहनत करके आपकी सेवा कर सके, सिर्फ पैसे के दम पर ये ना कर सके। क्या सुभाष चौधरी को ये नजरअंदाज करना कांडा बंधुओं को बराबर भारी पड़ सकता है? नहीं, देखो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उन लोगों को जीत पाऊं। बहुत बड़े लोग हैं वो। मुझे लड़ाई मेरे वार्ड की लड़नी है, मेरे वार्ड के लोगों की लड़नी है ना। उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। चौधरी साहब, जिस प्रकार आपकी एक छोटी सी कॉल पे ये जनता जनार्दन यहाँ पर जुड़ी है, उसको देख करके ये लगता है कि आप भारी मतों की ओर, जीत की ओर बढ़ रहे हो। हार जीत किस्मतों का काम है, मेरा काम है, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा काम है काम करना। मैंने 15 साल इनके लिए काम किया है, आगे भी करूंगा। इनका आशीर्वाद रहेगा तो, ये वोट देंगे तो भी करूंगा, ये वोट नहीं देंगे तो भी करूंगा। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? बड़े मुद्दे मेरे वार्ड की गलियां हैं, अभी बहुत सी गलियां अधूरी हैं। सीवर लाइन व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, कुछ एरिया में है जो मैंने बनाया, उस एरिया में सीवर व्यवस्था है, बाकी हर एरिया में सीवर व्यवस्था है। बालकनाथ मंदिर का एरिया है, सुंदर नगर का एरिया है, उसके अंदर सीवर व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आए दिन लाइनें ब्लॉक रहती हैं। अगर मुझे लोग जिताएंगे, मैं पानी की व्यवस्था करके दूंगा, सीवर की व्यवस्था करके दूंगा। मेरे घर के दरवाजे हमेशा पहले भी खुले हैं और भविष्य में भी खुले रहेंगे। सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है, आरे से लेकर के और कंगनपुर गांव तक बड़ी सीवर लाइन की परियोजना, जिसका टेंडर मैंने भिजवा चुका हूं मैं। अब शहर का जब भी टेंडर होगा उसके अंदर वो टेंडर हो जाए, ये सारा एरिया चल जाएगा। कंगनपुर गांव को भी सीवर लाइन से जोड़ लेना, इतनी बड़ी लाइन का टेंडर है। सुभाष चौधरी जी, आपने लाइव मीडिया के सामने बोला है कि लोकसभा में और विधानसभा में पैसे से वोट खरीदे गए थे, तो क्या ये नगर परिषद के चुनाव में क्या अभी भी धन बल का प्रयोग किया जाएगा? चोर चोरी हो जावे, हेरा फेरी तो जावे को नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, मैं मेरी पब्लिक को, साथियों को, परिवार को एक बात कहता हूं, क्या हमारा ईमान इतना सस्ता है जो 1000-500 रुपए में बिक जाएगा? जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा ईमान खरीदने आए उसको ये कहो कि तेरे ईमान की कीमत बता क्या है, तू हमारा ईमान खरीदने आया है। बिकना बंद करेंगे हम। जो गरीब भाई, कोई नहीं बिकता, गरीब भाई की मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। आम आदमी नहीं बिकता, गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि हमें ये कुरीति को छोड़ना होगा। अगर इस कुरीति को छोड़ेंगे, और मैं भविष्य में एक एनजीओ बनाऊंगा और उसके तहत पूरे शहर में गली गली, वार्ड वार्ड जाकर इस बात का प्रचार करूंगा कि ऐसे लोगों को मत जिताओ जो धन बल के ऊपर आते हैं। सुभाष चौधरी जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी एक कॉल के ऊपर सैकड़ों लोग आपके साथ इकट्ठा हो गए, क्या इस जन समूह को देख करके विरोधी को शर्म से अपना नॉमिनेशन वापस नहीं ले लेना चाहिए? अगर शर्म हो तो ले लेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हो तो ले लेंगे, नहीं तो 12 तारीख को ये सब बता ही देंगे जो नतीजे आएंगे। बाकी मैं मेरे वार्ड वासियों से साथ चाहता हूं। मैंने 15 साल आपकी सेवा की है, मैंने 100 में से 1% भी अगर आपकी सेवा की है तो एक बार मेरा साथ दे दो। मैं मेरे वार्ड को शहर का सबसे सुंदर वार्ड बना करके दिखाऊंगा, वरना दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। धन्यवाद सुभाष जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के इस जन समूह को देख करके लगता है बाबा सरसाईनाथ बाबा को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं सिरसा में रहती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा सरसाईनाथ बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, इस धरती को प्रणाम करती हूँ, संतों को प्रणाम करती हूँ। हमने कांडा भाई साहब का खुलकर साथ दिया था, कभी भी किसी के साथ हमने गद्दारी नहीं की। और जब रात को जब उनके वोट थे वो हमारे घर आई थी,
तो कहने लगे भी आप किसके ये है वो है, कुछ थी नाराजगी, उन्होंने हमारे साथ बैठकर नाराजगी दूर की। तो हमें ऐसे बोला गया भी आप हमारा साथ दो, हमने खुलकर साथ दिया। उस टाइम गुप्त नौरते चल रहे थे, सभी को पता है भी उस टाइम गुप्त नौरते चल रहे थे। और जब हम नौरते रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो चप्पल नहीं पहनते हैं, ठीक है, ये हमारा नियम है घर से। मेरा बेटा भी नहीं पहनता है, मैं भी नहीं पहनती हूँ। मेरा बेटा भी उनके साथ लगा, मैं भी लगी, मेरा पति तो लगा हुआ ही है, ठीक है। हम उनके साथ दिल से जुड़े थे, हमने उनके साथ गद्दारी नहीं की, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। क्या इस गद्दारी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखो ये मैं नहीं कह सकती भी उनको ये भुगतना पड़ेगा, ये वो मैं इतना नहीं जानती, मैं राजनीति नहीं जानती, मैं सीधी सादी औरत हूँ, गाँव से हूँ मैं शहर से तो देखो हूँ, पर मेरे को ये नहीं आती 420 कभी मैंने की भी नहीं। मैं ये कहती हूँ अगर ये जनता चाहेगी तो हम जीतेंगे, हमारी क्या औकात है। अगर भगवान का हाथ होगा, जनता का साथ होगा तो हम जरूर जीतेंगे। आपकी एक छोटी सी कॉल पे ये इतने लोग जुड़े हैं, इसके हमने कॉल भैया, मैंने एक लेडीज को कॉल नहीं किया, कल से मेरे पास सभी लेडीजों के फोन आ रहे हैं भी ऐसे नहीं हो सकता भी गोपाल कांडा भाई साहब और गोविंद भाई साहब आपके अजीज थे, परिवार संबंध थे, हम उनकी शादियों में गए हैं, पारिवारिक संबंध थे हमारे। उनकी जो सरस्वती कांडा बहन जी है वो मेरे पति की बहन बनी हुई है, ठीक है। तो हमने ये सोचा भी ऐसे नहीं हो सकता कि हमें टिकट ना मिले, तो हमने प्रयास नहीं किया। और सच बात ये है, मनीष भाई साहब सिंगला है ना, गणेशी लाल का बेटा है, रॉयल वैली से हमें फोन आया भाई आप तारावंती, आपने अशोक तंवर की भगत बहुत मेहनत की थी लेडीजों को लेकर, और आप हर बार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बीजेपी की उपाध्यक्ष हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने बहुत मेहनत, खुल के मेहनत की थी। मैं किसी के साथ दगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग ही नहीं है, लोगों को सभी को पता है भी हम कैसे हैं, ठीक है। हमने अब भी मैं कहती हूँ भी गोपाल भाई साहब और गोविंद भाई साहब, मैं नहीं कहती उनको किसी ने कहा है, कैसे किया है, क्यों किया है, या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, हमने क्या उनको साथ उस टाइम नहीं दिया। हमारे पास भी गोकुल भाई साहब का फोन आया था, मैं वहीं बैठी थी, मेरे पति वहीं थे, तो कहता भाई तू हमारे साथ जुड़, ठीक है। हमने एक ही बात कही, भाई बिकाऊ में कोनी, ठीक है, दगेबाज हम नहीं है, किसी के पीठ पे छुरा मारना ना। हमारे परिवार से आप कहीं से उठा के देख लो, किसी ने किसी के परिवार में अगर किसी के साथ ऐसा दगा किया है तो दगा अब उन्होंने किया है, जनता को पता है, जनता क्या करेगी। मैं पहले ही कह दूं मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, मेरे पति जीतेंगे, हम ये है वो है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, वो सभी जनता को पता है। गोपाल भाई साहब ने और गोविंद भाई साहब ने हमारे साथ धोखा किया है, ये जो सच है सच है, ठीक है। नौरते थे उस टाइम, चप्पल हमारे पैरों में नहीं थी, गर्मी थी, सभी को पता है। पानी हम बाहर का पीते नहीं है, जब व्रत होता है तो माता रानी का मैं पूजा करती हूँ, मैं पानी किसी का पानी बाहर का मैंने नियम बना रखा है, मैं 9 दिन बाहर का पानी नहीं पीती हूँ। हमने पानी हमारे साथ था तो ठीक है, खत्म हो गया तो नहीं पिया। आप अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरा भाई एक वो भाई है, मेरा भाई एक है, उनके घर गए तो उन्होंने मेरे को कहा भी चाय पी लो, पानी पी लो। भाई मैं नहीं पी सकती क्योंकि हम ये व्रत रखते हैं। तो सरसाई नाथ बाबा कोटि कोटि प्रणाम, बाबा जी का हाथ होगा, जनता का साथ होगा तो जीत जाएगी। देश के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधि तो माना जाता है, राजनीति के अंदर महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आपकी जनसभा में 80% महिलाएं आज आई है। महिला ये मेरी बहनें खुद आई है, मैंने इनको एक बुलावा नहीं भेजा, खुद आई है, ठीक है। ये मेरे से बहुत स्नेह करती है, मैं इनसे करती हूँ, हमारा पारिवारिक संबंध जैसे रहते हैं, हम ये नहीं भी मोहल्ले में हमें घर घर में आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात है। हाँ ताल्लुकात है, हम किसी के साथ दगा करने वाले इंसान नहीं है। ये जनता को पता है भी जनता क्या करेगी। मैं पहले कुछ नहीं कहती, मैं भगवान का हाथ मांगती हूँ, जनता का साथ मांगती हूँ। एक बार इस आदमी ने 15 साल मेहनत की है, ठीक है, वो हमें पता है हमारे घर से क्या लगा है और क्या खोया है हमने इस राजनीति में आकर।